मुझे भी किताब भेजी गई। ये औकात की बात आई, इसलिए मैं एक छोटी सी बात, बुद्धकालीन बात आपके सामने पहले पेश करना चाहता हूँ। एक राज दरबार में एक बड़ा वयस्क बुजुर्ग नाई, बाल दाढ़ी बनाने वाला, राज परिवार का बहुत प्रिय बन चुका था। इतना राज परिवार का वो प्यारा बन गया कि राज्य में, दरबार में, इवन महल में कहीं भी वो स्वतंत्र रूपेण गति कर सकता था। बात तो बिल्कुल सामान्य है। धीरे धीरे उनका बेटा युवक हुआ तो इस बूढ़े नाई को लगा कि मैं तो कल मर जाऊंगा और ये राज्य की सेवा, राजा की सेवा का उत्तरदायित्व तो मेरे बेटे पर ही आने वाला है। तो धीरे धीरे मेरे बेटे को मैं राज भवन में ले जाऊं और उसको भी अभ्यस्त कर, वो ले जाता है। बाप के कारण बेटे को भी सम्मान मिलने लगा। पूरे राज के खानदान के, राज परिवार के सदस्यों से परिचय होने लगा इस युवक का। और बुद्ध भगवान कहते हैं कि एक दिन इस नाई युवक का परिचय उसी सम्राट की युवान राजकुमारी से हुआ। और कहते हैं कि युवानी थी, युवान था और वो आकर्षित होता है। बोल नहीं पा रहा है लेकिन आकर्षित हुआ है। दिन ब दिन उसी सोच में वो, उसका शरीर सूखने लगा, दुर्बल होने लगा। 2-3 महीने के बाद उसके बूढ़े बाप ने पूछा कि बेटा क्या बात है? बोले अब आपसे क्या छिपाना, अच्छा होता आप मुझे राजभवन में न ले जाते, लेकिन जब से मैंने राजकुमारी को देखी है तब से मेरे मन में उससे शादी करने की चाह पैदा हुई। बाप ने हाथ पकड़कर कहा कि राजा को पता लगेगा तो मेरी भी जान जाएगी, तेरी भी जाएगी, और तूने ये क्या सोचा? बात केवल इतनी सी है। बाप उस बेटे को कहता है कि बेटे, कोई भी कदम उठाने से पहले, कोई भी बात करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले अपनी औकात को देखा करो। ये हमारी औकात है क्या? बस जातक कथा वहां पूरी हो जाती है। मैं आपसे ये निवेदन करने जा रहा हूं कि प्रेम के बारे में मैंने कल भी कहा कि ये आग में हाथ डालने की, जिगर मुरादाबादी ने कभी साहब, शायद जिगर साहब ने कहा था कि ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। प्रेम एक आग है। यहां मदन भैया के शिव संकल्प से मैंने कल भी कहा कि नटराज की प्रतिमा होने वाली है और मैं शिव को धर्मरूप समझता हूं और धर्मरूप शिव की 3 आंखें हैं। इसमें दाईं आंख सत्य है, बीच वाली आंख कभी कभी खुलती है, खोलते हैं, वो प्रेम है, और बाईं आंख करुणा है। ऐसा मेरा निवेदन कायम रहा। दाईं आंख सूर्य है, वंदे सूर्य शशांक वहनि नयनम, क्रम भी लगा है लेकिन अनुभव का क्रम ज्यादा महत्व का रहता है। ये काव्य का क्रम है। दाईं आंख सत्य है, बाईं आंख करुणा है शिव की, लेकिन बीच वाली जो आंख है वो प्रेम है और वो अग्नि रूपा है। इसलिए प्रेम एक ऐसा तत्व है बाप कि आग में उतरने की जिसकी तैयारी होती है वही उस राह पर जाते हैं। हमारे गुजराती में भी लिखा है, प्रेम पंथ पावक की ज्वाला, पावक नहीं ज्वाला।